दिए थे? जी हम दिए थे। क्या मैटर है? हम पत्नी के रखने के संबंध में दिए थे। पत्नी रहना नहीं चाहती है? अब फिलहाल तो नहीं रह रही है 6 महीने से। क्या दिक्कत हुआ है मैडम, बोलिए। सर पहले इनसे पे लिख के दिए होंगे तो रीज़न दिए होंगे ना कि मैं क्यों नहीं रहना चाहती हूँ। तो आप पहले उनसे पूछिए कि मैं क्यों नहीं रहना चाहती हूँ। क्यों मैं नहीं रहना आई ससुराल से यहाँ। चलो बताओ क्यों आई, सही हम बोल तो रही लिखे हैं जबरदस्ती रिलेशनशिप के संबंध में। है। किसके साथ संबंध है? केकरा फोन करवाने का? इसके साथ जबरदस्ती रिलेशनशिप के संबंध में हम दिए थे मैटर। तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में? हाँ जी। तो पति पत्नी का रिलेशनशिप तो हमें नहीं आएगा। वही ना बताएगी। आप बच्चे वाली हैं, वो बोला क्या नहीं यही ना बताएगी। अभी आ सकते हॉस्पिटल में फंस गए। हम तो रखने के लिए तो इसको बोल ही रहे हैं। क्या दिक्कत हुआ है आप बताइए। देखिए एक रिलेशनशिप में ना आप देखिए सहमति से होता है वो ठीक है, लेकिन हर चीज़ को ना करने का तरीका होता है, और जो इनका तरीका है ना चीज़ों को करने का वो बिल्कुल गलत है। अब मैं आप चाहेंगे कि मुझे अच्छी तरफ से बताना पड़े तो मैं बताऊंगी, लेकिन एक रूम के जो 4 दीवारी के अंदर में जो चीज़ें होती हैं वो मैं तो आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। हर चीज़ को करने वही कारण से दिक्कत हुआ है। कारण ये नहीं है, कारण वर्स्ट है। मैं आप चीज़ों को वो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, कारण वो अब जो चीज़ें वीडियोस में देखते हैं, पॉर्न वीडियोस में देखते हैं, उसको रियल लाइफ में करना वो पॉसिबल है क्या किसी भी व्यक्ति के लिए? नहीं, उसे तो possible लेवल नहीं। में जाके वो ही चीज़ें ये मेरे साथ करते हैं तो ये क्या ये सही है? काहे भाई, काहे तुम ये काम कर रहे हो? तो इस चीज़ के लिए हम सब तो करवे किए थे। उसके बाद भी 6 महीने से इसको कॉल जा रहा है रखने के लिए, बार बार बोलती है कि सुधर गए। तुम्हारे पत्नी को यही मतलब सिर्फ सेक्स को लेकर के कि बहुत वही लेकर के आपको टेंशन है? तो वो चीज़ें मैटर कम नहीं होती। आप लोग इतना उसको कम आंकते हो, वो कम नहीं होता है। एक इंसान को मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करना होता है। अब जो हर रात वो हर चीज़ वो कर रहे हो, जो एक वीडियो में देख कर अप्लाई कर रहे हो, एक लड़की के शरीर पे क्या उसका असर पड़ता है? फिजिकली और मेंटली वो टॉर्चर होता है। वो उसको क्या तुम ऐसा कर दे रहे हो जो इसको पत्नी खुश है नहीं है तुमसे? तो बता तो रही है, बस वही है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम सोल्यूशन इसको करो। तो सोल्यूशन करने के लिए तो सब तो करवे किए हैं। मैंने उनको कई बार समझाया कि देखिए ये चीज़ें इस तरह से करनी। आप तुम पूछो। जिस समय से वो आई उस समय से इसका मन कभी नहीं किया तो आदमी क्या करेगा? जबरदस्ती ना करेगा, कभी उसे करेगा तो जबरदस्ती करने का भी एक लिमिट होता है। अब किस हद में जाकर जबरदस्ती करेगा? मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी ना तो आपको शर्म आ जाएगा। नहीं बताओ, थोड़ा सा बताओ खुल के। कैसे सेक्स कैसे होता है? पूरी लड़कियों को बॉडी को कुत्तों की तरह चाट के होता है। और कैसे होता है? अपने नीचे वाले को फीमेल के अपने वाइफ के मुंह में डाल के सेक्स होता है, या फिर उस पर बैठ कर उसको पूरे बॉडी में रगड़ने से वो सेक्स होता है? कहीं कहीं क्या तुमसे होता है? क्षतिग्रस्त है तुम, अगर ये काम किए हो, और ये शर्मिंदगी का ही काम है। ऐसे करोगे तो वाइफ कहेगी बताओ। नहीं नहीं रहने दो, छोड़ दो। होता है सेक्स। ये नॉर्मल चीजें नहीं होती है किसी भी फीमेल के। आप एक लड़की की जगह बैठा के देखो, कोई आपके साथ वैसे करेगा तो आपको कैसा लगेगा? ये क्या नॉर्मल है कि फिजिकल रिलेशनशिप बनाती है कि नहीं, ये बताओ। नहीं, अपने से कभी नहीं किया। हाँ? अपने से कभी नहीं हुआ इसका। तुम ये चीज बोलो। अब हम क्या बोले इसको? रिलेशनशिप क्यों नहीं बनाते हो? पति पत्नी का तो एक रिलेशन होता है, वो तो बनना चाहिए। कौन नहीं बनाएगा? आदमी इंसान शादी करने के लिए ये भी रीज़न होता है। तो आप कहीं सही तरीके से करिएगा तो कौन नहीं करेगा? और आप तरीका ही ना अपनाइएगा इस तरीके से घिनौने हरकत वाले, तो कौन करेगा? तरीके तो नहीं के गलत हो भाई, तो की कहियो अगर मैं तरीका सुधारो। मैं ये दूसरा कोई समझाएगा? पति पत्नी है दोनों, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से समझो। उस समय जो कंप्लेन ये की थी तो ये अब मैंने बोलती है कि हम दोनों में आपस में मैटर समझ लेते, उसी समय ये अपने में समझ लेती। सर मैंने इनको ना एक बार ही नहीं, 2 बार ही नहीं, 4 बार मेरी फैमिली ने इनको बिठा के समझाया कि देखो इस तरीके से चीज़ें नहीं करते। 4 बार इनको वार्निंग मिली है, 4 बार मैं नहीं इनको सुधरा। फिर मैंने जाके महिला पुलिस थाना में जाके इनके कंप्लेंट डाली है। 4 बार किसी व्यक्ति को 4 बार ही समझाएगा तो उसको समझ में नहीं आएगा कि हाँ ये चीज़ें सही है कि गलत है। ये तो धंधा हो गया हवस का पुजारी वाला यार। तुम ऐसा बातें कर रहा है। जा चुका है 4 बार ही बैठा के कि देखो ये चीज़ें गलत होती है, ऐसे नहीं करना चाहिए सब। अच्छा एक चीज बताओ, पति पत्नी का एक संबंध होता है, क्या पत्नी आपके पास जाकर कहीं संबंध बनाई कभी? नहीं, अपने से कभी नहीं किया। वही चलते तुम चिड़चिड़ा के करता है क्या? चिड़चिड़ा के कोई डे 1 से चिड़चिड़ा के करेगा वैसी हरकतें? हमेशा बोलती है जब तक जबरदस्ती करते हैं, रेगुलर हम करते हैं। पूछ लीजिए तो रेगुलर करने का चीज़ है। नहीं वही बोल रहे हैं, हमेशा मैंने सर घर पे खबर करती है। और वैसे भी मैं इनकी फर्स्ट वाइफ नहीं हूँ, इनकी सेकंड वाइफ हूँ। इनकी फर्स्ट वाइफ के भी 2 साल के अंदर डेथ हो चुका है। वो भी उनको भी 2 बेबीज है। उनका रीज़न क्या होगा? इन्हीं की हरकतें होगी। कोई उसके बारे में तुम बात नहीं कर सकते। कोई आदमी प्रेग्नेंट होता है ना तो उसके साथ सेक्स नहीं करते हैं, चुपचाप रहिए, अल्लाह ने कीजिए। तो वो मैटर क्यों दब जाएगा? उसको भी दब। अभी मेनली सेक्सी दिक्कत है जिसके वजह से तुम दोनों का रिलेशन
रिलेशन अच्छा से नहीं चल रहा है? एक चीज बताइए, ये क्या सुधार करे अपने में कि आप साथ रहिएगा? देखिए ये नहीं सुधरेगा, दोनों चीज में बताइए। अब मैं तो नहीं बता सकती कि कौन सा सुधर सकता है, वो तो इन पर सुधरने वाले इंसान पर डिपेंड करता है। मैं किसी के अंदर तो जाकर नहीं देख सकती है। थाना से जब ये कंप्लेन दी है उसमें एक्सेप्ट किए थे हम। महिला थाना वाला खुद बोला था कि अब नहीं, मतलब 2 महीने के बाद गए थे कि कॉल करने के बोला गया, नहीं आ रही है तो अपने से कॉल करो। वार्ड कमिश्नर के द्वारा भी कॉल जा रहा है, 6 महीने से कॉल जा रहा है। हमेशा खाली कोई ना कोई फॉर्म भर रहे हैं, कभी कर रहे हैं, कभी कर रहे हैं। मैं उसी टल रहा है, 14 महीना हो गया अभी तक। 14 महीना हो गया। हाँ, जबकि महिला थाना में बोला गया था कि मैंने 15 दिन कुछ मेरा तबीयत खराब उसके बाद हम आएंगे। अच्छा, एक ये सब हटाओ मैटर, क्या महिला थाना में किया, तुम किया, ठीक है। क्या तुम रहना चाहती हो इनके साथ? हाँ या नहीं? हाँ हाँ, रहना चाहते हैं आप? इनको रखना चाहते हैं? हम तो रखने के लिए चाह रहे, तभी तो सर को 6 महीने से कॉल कर रहे हैं अपने। कैसे रखना चाहोगे? हम जिस तरह से वो मतलब रहे। थोड़ा इनका है कि भाई फिजिकल रिलेशनशिप वैसा नहीं बनाओ वीडियो देख के कि जिससे इसको क्षतिग्रस्त हो जाइए लड़की, ठीक है? ये थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, हम रखने के लिए, चाहने के लिए तैयार तो है ही। ठीक है, रहो तो, और क्या दिक्कत है? थोड़ा सा सर इंतजार करेगा। देखिए सर, मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं अपना जो कोर्स कर रही हूँ वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं जाऊँ। तो कितना दिन का कोर्स है? लगभग मेरा ये फाइनल ईयर चल रहा है, तो 1 साल तो मुझे चाहिए ही। 1 साल क्या चीज कर रही हो? मैं बीएड कर रही हूँ। बीएड कर रही हो, मतलब सेकेंड ईयर में हो? हाँ। कहाँ से कर रही हो? कांति देवी कॉलेज से कर रही हूँ। कांति देवी कॉलेज से कर रही हो, ठीक है। 1 साल तो एक सेकंड, तो पति साथ में रहेगा, क्या दिक्कत है? जहाँ से तू कर रही वहीं रहेगा ही जाके। करवाया कर सर, आप पढ़ाई के मामले में अब हम नहीं रख सकते हैं। क्या पढ़ाई के मामले में हम नहीं रख सकते। डर गए सब डर गया तुम? डरने के क्या, जब ये बोल रही है कि मैं सारा चीज हम ही किए हैं। सुना ना पापा। जिस समय एडमिशन रहेगा नेक्स्ट दिन होके, वो दिन रात में मैंने ये कॉल करके बोली थी कि एडमिशन कराना है कि नहीं। इतना गुमान से जाके हम नेक्स्ट डे बैंक से पैसा निकाल के करवा। उसका भी प्रक्रिया होता है, उसमें आपको क्या चीज किया है मेरे लिए? कुछ नहीं किया। अलॉटेड होता है नाम पे, तब आप कॉलेज के लिए, आप खुद से कॉलेज नहीं छोड़ते हो, वहाँ से कहाँ से एडमिशन करवाए इसको? ठीक फैसला। क्या वहाँ पे पढ़ाई नहीं करवा रहे थे? हफ्ता में 3 बजे हम अपने बाइक से काम छोड़ के ले जा रहे थे कॉलेज में पढ़ाने के लिए। एक सेकंड, पढ़ाया तुम ही है, पढ़ा तुम ही रहे हो, पैसा देखे? हाँ, अभी तो हम ही एडमिशन कराए बीएड में। हाँ, तो तुम क्या, एक सेकंड, तुम क्या चाहते हो? अगला पैसा देना चाहते हो कि नहीं, बताओ। क्या जगह पसंद करना चाहते हो? हम पढ़ाई के मामले में नहीं रख सकते हैं। पढ़ाई के मामले में नहीं रख सकते हैं। मतलब नहीं पढ़ाना चाहते हो? अब नहीं पढ़ाना चाहता है तो मैं तुम पढ़ रही हूँ भाई, मेरे फादर मेरा फीस भर रहे हैं। अच्छा, पापा फी भर रहे हाँ, हैं? पापा फीस भर रहे हैं मेरे। अब भाई तुम्हारा ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है? आपकी पढ़ना तुमको है कि नहीं पढ़ना है अलग मैटर हो गया, ठीक है? तुम पढ़ना चाहती हो? हम पढ़ना चाहते, इतना मेहनत की इसलिए नहीं कि हम पीछे। भाई 1 साल के लिए करवा दियो तो 1 साल और करिए, तो क्या दिक्कत है? 1 साल का ये लास्ट है, मतलब 5-6 महीना होगा, और क्या होगा? 1 साल थोड़ी है, हैं? ये दूसरा साल है। दूसरा साल है, 6 महीना तुमसे अलग हुई है अभी। 14 महीना हो गया इसके गए हुए, 6 महीना में इसका और बच रहा है पढ़ाई का। 6 महीना और बच रहा है, तो 2 साल बाहर ही रहोगी तुम। ऐसे भी इतना कुछ हो सर, तो मैं पढ़ाई के लिए तो मैं तो उतना तो लूंगी, फिर वापस से जाके मैं वो चीज़ नहीं कर सकती। कभी भी इसको हम बोले हैं कि यहाँ पे हम रहती तो हम पढ़ाने के लिए मतलब इतनी राजी होते हैं, तो नहीं हम यहीं पे पढ़वे करेंगे, मायके में रह के पड़ेगी। तुम्हारे साथ जब से पढ़ाई हो, जब से नहीं आई है पढ़ाई, जैसे इधर मतलब 6 महीने से कॉल कर रहे हैं इसको पढ़ाने के लिए, तो मतलब बोली कि नहीं माइक लगा हुआ है, माइक। हम मायके के से ही मतलब पढ़ेंगे, वहाँ पे आके नहीं पढ़ेंगे। वहाँ आके नहीं पढ़ेंगे। मैंने वहाँ से भी क्लास किया है, मैंने वहाँ से भी गई हूँ, लेकिन इनके हरकत वो चीज़ मैं तंग आके फिर मैंने एक्शन लिया है, तब मैं मायके आई हूँ। वैसे नहीं कि मैं मायके में ही आकर एडमिशन कराई, मेरा एडमिशन वहीं हुआ था। तुम क्या चाहते हो? शादी के पहले तुम पढ़ाना स्टार्ट किया, तो भाई पूरा कोर्सवा तो कंप्लीट करवा दो। तो कोर्स वहाँ से कंप्लीट नहीं करवाते हम, अगर रहती तो। हरकतें भी तो वही रहनी चाहिए ना रखने वाली। अगर यही सही रहते तो मैं क्यों चली आती? महीने से हमेशा कर रही है मैंने कि नियत सुधर गया, नियत सुधर गया। तुम आके पहले देखिए, जब हम जिसमें रहने के लिए रखने के लिए तैयार हो रहते हैं तो ये पढ़े ले छोड़ता हूँ, नहीं बात तो तय हो। तो पढ़ेला नहीं छोड़ेगी तो फिर हम वहाँ पे हम क्या करेंगे? जब अभी नहीं रख रही तो पढ़ाई करके हमको मजदूरी करेगी। ये बात तो दम है लड़का के देखिए सर, इनकी इनकम है अभी नहीं अपना रही है तो पढ़ाई कर लेगी, जॉब कर लेगा, जॉब का मैंने रखा हुआ है। हाँ, बोलो। इनकी इनकम 10,000 से 12,000 है। अब महंगाई इतनी बढ़ चुकी, किसी एक पे आप डिपेंड नहीं रह सकते हो। अब मेरे फादर ने इतना मुझे पढ़ाया किस लिए? घर पे बैठने के लिए तो नहीं पढ़ाया, बाहर करने के लिए, जॉब करने के लिए। जॉब करूंगी तो क्या सिर्फ वो अपने ही खर्च करूंगी? कंट्रीब्यूशन करना कोई गलत बात तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल कंट्रीब्यूशन नहीं करना। हमका डर भी तो है कि तू पढ़ दोगी तो रहोगी नहीं। अब ये तो नहीं रह रही हो, कैसे विश्वास करे? हम ही खिलाफ है लड़की के, देखिए शादीशुदा लड़की के। भाई पढ़ के तो छटक जाती है। पढ़ के मैं कहाँ जाऊंगी? पढ़ के मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा फैमिली भी यही है, मैं कहाँ चली जाऊंगी पढ़ के? लंदन तो नहीं जाऊंगी मैं, पटना अभी से। तुम्हारा बच्चा कितना है? बच्चा नहीं है अभी। बच्चा नहीं है। तो पहले वाइफ से बच्चा था? नहीं, उससे भी नहीं था। नहीं, डिलीवरी में पेशेंट में मतलब एक्सपायर कर गई थी। 2 बच्चा वो एक्सपायर कर चुका है, 8 मंथ के में है।
अभी तुम पति के साथ रह के नहीं पढ़ना चाहती हो? नहीं, अभी मुझे अपने मायके से ही पढ़ाई करनी है। मायके से करेगी भाई, तुम सोच लो। हम तो बोल तो रहे हैं सर, मतलब कि जैसा आप देख लीजिए, हम नहीं रखना चाहते हैं। नहीं रखना चाहते तो कोर्ट में फाइल करो कि नहीं रखेंगे, और क्या। पढ़ाई अगर वहाँ पे करेगी तो हम नहीं कर सकते। कोर्ट में फाइल कर दो कि हमको नहीं रहना है, इसमें क्या करोगे, रखो।